ओके भाई साहब, तो ये कैसी बात है? हम अपने प्लेनेट पे इनको रहने दिया, खाना दिया, रोटी दिया, मकान दिया और अभी यही ह्यूमंस को मार के यही प्लेनेट को छीनना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं आज के टाइम पे किसी पे विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो एमसीयू के सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 2 बहुत कुछ क्लियर करता है कि बात अभी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। तो पहले तो दिखाया जाता है 1997 के टाइम जब स्कल्स और निक फ्यूरी के बीच में बात होती है। स्कल्स निक फ्यूरी को प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि अर्थ पे कोई मुसीबत आए, और निक फ्यूरी स्कल्स को प्रॉमिस करता है कि वो उनके लिए नया प्लेनेट ढूंढेगा। और हमें पता है जो हो नहीं पाता है, और इसी वजह से स्कल्स भड़क जाता है जो दिखता है प्रेजेंट टाइम में। और हाँ, ग्राफिक जो अभी स्कल्स के लीडर है उसको भी दिखाया जाता है। बंदा बचपन से काफी दमदार है, मतलब छोटी सी उम्र में स्पेसशिप उड़ा के अर्थ पे आना कोई छोटी बात तो नहीं है। और फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ टेलोस निक फ्यूरी को भेस बदल के रशियन से बचा लेता है। और निक फ्यूरी और टेलोस के बीच में जब बात होता है तब टेलोस उसे बता देता है कि अभी मिलियन स्कल्स भेस बदल के अर्थ पे है, मतलब अभी आपके घर के बाजू में जो फैमिली है वो भी स्कल्स हो सकता है। और फिर दिखाया जाता है स्कल्स कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है, मतलब यूके की प्रेसिडेंट हो या फिर नेटो के लीडर, हर जगह पे स्कल्स ही है। और उनका भी प्लान है वॉर करने का, मतलब जंग छेड़ देने का। और सभी मिलकर अभी ग्रेविक को अपना लीडर चुनता है। और ये जो ग्रेविक है ना भैया, सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर है। मतलब 2000 लोगों को मार दिया फिर भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पे वर्ल्ड के सब बड़े बड़े लीडर का मीटिंग बुलाया जाता है और कर्नल रोड्स को बहुत तरह का सवाल पूछा जाता है निक फ्यूरी को लेके, पर रोड्स अपना एटीट्यूड भरा जवाब से सबका मुंह बंद कर देता है। और इससे पता चलता है और दिखाया भी जाता है कि यूएसए का कितना ज्यादा दबदबा है पूरे वर्ल्ड में। फिर अपना निक फ्यूरी मिलने आता है कर्नल रोड्स से, मे भी वो मदद मांगने आया था। और उन दोनों के बीच काफी लंबा चौड़ा बात भी होता है, जैसे कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, वैसे ही कुछ। और यहाँ पे कर्नल रोज निक फ्यूरी से सब कुछ सुनता है स्कल्स के प्लान के बारे में। तब वो कहता है कि क्या अभी हमें हमारे दोस्त लोगों को बुला लेना चाहिए। और फिर यहाँ पे निक फ्यूरी कर्नल रोड्स को मना कर देता है क्योंकि वो लोग आने से फिर स्कल्स उनका रूप लेके पूरी वर्ल्ड में तबाही फैला सकता है। और फिर उनको रोकेगा कौन? मतलब जाहिर है यहाँ पे एवेंजर्स का बात ही कहाँ जा रहा है, पर अभी एवेंजर्स है कहाँ? शायद यहीं से आगे आने वाले इवेंट्स की तरफ इशारा तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक में भी तो स्कल्स एवेंजर्स का रूप लेके सबको कंफ्यूज करके फिर रहा था। अभी क्या यहाँ पर भी यही सब चलेगा? और यहाँ पे स्कल्स का जो मीटिंग हुआ था वहां पर भी एवेंजर्स का नाम तो लिया गया था, मतलब कुछ तो हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा तो लग ही रहा है। या फिर अभी तक एवेंजर्स क्यों नहीं आया और पूरी वर्ल्ड में इतना तबाही चल रहा है, उसका ही जवाब दिया गया है। और फिर दिखाया जाता है सोनिया को, जिसको अपने एपिसोड 1 में देखे है, वो बंदी सच में इतनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करके, वो जो स्कल पकड़ा गया था उसको टॉर्चर करके सब इंफॉर्मेशन, ग्रेविक के प्लान के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। और यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट देके मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली ग्रेविक जो स्कल है उसका प्लान है कि सुपर स्कल बनाना, मतलब स्कल को सुपर पावर देना। और इसके लिए वो बहुत जन का, मतलब ग्रूट है और भी बहुत जन का जो डीएनए है वो कलेक्ट करके मेरे ख्याल से स्कल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उस स्कल को सुपर पावर देने की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल से लास्ट में एकदम फाइट होगा एवेंजर्स, मतलब सुपर हीरोज वर्सेस सुपर स्कल्स, या फिर उसका कोई नेक्स्ट सीजन आएगा। और एपिसोड के लास्ट में हमें कमाल का न्यूज मिलता है कि निक फ्यूरी एक स्कल औरत से शादी करके बैठा है जिसका नाम है बरा। मतलब कब से शुरू हुआ था ये हमें तो पता नहीं। अभी क्या उनका बच्चा भी होगा, आधी स्कल और आधी ह्यूमन। तो अभी सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 2 मुझे एपिसोड 1 से ज्यादा अच्छा लगा, और अभी सीरीज किस तरफ जा रहा है वो भी पता चल रहा है। और इस सीरीज के साथ ही एमसीयू के आगे आने वाले और भी बहुत सारे इवेंट एक ही साथ में खुलने वाले हैं वो भी पता चल रहा है। पर एक बात है, मुझे अभी तक टेलोस की बेटी गया के बारे में समझ में नहीं आया, बंदी इधर साइड में है या फिर उधर साइड में है, सच में कंफ्यूज करके रखी है।